आज हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ अ सम। हम लोग करना क्या है, हम लोग को इंटीग्रेशन ही करना है, बट किसको यूज करके, लिमिट को यूज करके। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या कहता है, क्या है ऐसे देखते हैं। एक फंक्शन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, उस फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक में, ए से बी में। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या कहता है वो देखते हैं। आपको सबसे पहले करना है b माइनस ए, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, कर देंगे। लिमिट लिखना है n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखना है, ठीक है, और 1/n लिखना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब फंक्शन में क्या करना है, एक बार a रखना है। a क्या है, लोअर लिमिट। फिर क्या करना है, फंक्शन में a प्लस एच रखना है, ठीक है, h कहाँ से आएगा वो भी बता देता हूँ। फिर फंक्शन में क्या करना है, a प्लस 2h रखना है। उसी तरह से कर करके लास्ट में क्या हो जाएगा, फंक्शन में a प्लस n माइनस 1h रखना है। ठीक है, अच्छा, अगर आपको ध्यान से देखिएगा तो यहाँ से यहाँ तक में टोटल कितना टर्म लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगा n। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, n टर्म्स टोटल होंगे। ठीक है, और बोलो सर n माइनस 1 लिखा हुआ है, ठीक है, n माइनस 1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो किसके लिए है, h के लिए। h एक बार कम आया होगा n से, पर a तो हर बार आया है ना, ये उससे ज्यादा बार है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, n टर्म्स होगा। ठीक है, इसमें h नहीं है इसीलिए काउंटिंग नहीं हुआ, नहीं तो यहाँ पे भी रहता तो वो n तक जाता। ठीक है, समझने वाली बात है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ कितना रहा होगा, n टर्म्स रहा होगा। ठीक है, अच्छा, अब लोग बात करते हैं सर h क्या है। h कुछ भी नहीं है, h सिंपली है b माइनस ए अपॉन में n। h कुछ भी नहीं है, क्या है, b माइनस ए अपॉन में n। ठीक है, इसको ध्यान में रखें। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे ज्यादा बेहतर समझ में आएगा क्या करना है इससे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ h को लिख लेते हैं। h क्या है, h कुछ भी नहीं है, h इक्वल्स टू होगा b माइनस ए अपॉन में n। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले, फिर हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा कि करना क्या है। अपने पास जो पहला एग्जांपल है x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और इसको कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से लेकर 2 तक में। एनसीईआरटी का एग्जांपल है। तो सबसे पहले हम लोग को लिखना है b माइनस ए, तो b माइनस ए कितना होगा, 2 माइनस 0, कुछ भी नहीं, बस पैटर्न फॉलो करो, आंसर आ जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, इसका 1/n है तो 1/n लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब यहाँ देखते हैं, फंक्शन में a रखना है, यानी a क्या है, यहाँ पे 0 है तो 0 रख दिया। ठीक है, फिर प्लस लिखेंगे, फिर a प्लस एच, यानी 0 प्लस एच कितना होगा, fh हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, a प्लस 2h, यानी 0 प्लस 2h कितना होगा, 2h। ठीक है, इसी तरह से करके लास्ट में क्या करना है, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, तो फंक्शन में n माइनस 1 ऐसा रखना होगा। ठीक है, अच्छा, अपने पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 1 है, यानी x स्क्वायर प्लस 1 में हमको एक बार 0 रखना होगा, एक बार h रखना होगा, एक बार 2h रखना होगा, एक बार ये रख लेंगे पूरा का पूरा n माइनस 1h। ठीक है, अब देख लेते हैं h का वैल्यू कितना होगा। h का वैल्यू कैसे निकालते हैं, b माइनस ए अपॉन में n, तो b कितना है, 2 माइनस 0 अपॉन n कितना हो जाएगा, h का वैल्यू हो जाएगा अपने पास, h इक्वल्स हो जाएगा 2/n। फॉर्मूला में रखेंगे कुछ भी नहीं है, h इक्वल्स हो जाएगा 2/n। ठीक है, तो हम लोग को रखना है वैल्यू, रखते हैं, यहाँ पे कितना होगा, 2 आएगा। ठीक है, ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n। फंक्शन में क्या रखना है, 0 रखना है, तो फंक्शन में अगर हम 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1, तो 1 लिख लिए, प्लस का साइन है प्लस लिख दिए। fh, तो h कितना है, 2/n, यानी फंक्शन में क्या रखना है, 2/n। तो अगर यहाँ पे हम लोग 2/n रखेंगे तो 2/n का होल स्क्वायर प्लस 1 क्या आया, 2/n का होल स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, फिर से यहाँ पे प्लस दे दिए। अब फंक्शन में क्या रखना है, 2h रखना है, तो 2h, और h का वैल्यू कितना है, 2/n है, तो 2 2 4/n, यानी अगर फंक्शन में हम लोग क्या रखना है, 4/n रखना है, तो अगर यहाँ पे हम 4/n रखेंगे तो 4/n का होल स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, 4/n का होल स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आगे चलते चलेंगे, पर ज्यादा दूर नहीं, इतना ही काफी है हम लोग के लिए। अच्छा, लास्ट में क्या होगा, लास्ट में n माइनस 1 h, तो h का वैल्यू कितना है, 2/n।
ठीक है, तो लास्ट के लिए क्या हो जाएगा n माइनस वन 2/n। तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2n माइनस 2/n, यानी x के जगह पे क्या रखना है 2n माइनस 2/n रखना है। तो रख लेते हैं इसको भी, तो कितना हो जाएगा ये 2n माइनस 2/n का होल स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, बस पुट करना है, कुछ भी नहीं करना। फंक्शन में 0 रखना था, 0 रख दिए तो 1 आया। h रखना था, h का वैल्यू कितना है 2/n, तो 2/n रखना था, 2/n रख दिया। ठीक है, ये पूरा फंक्शन है, ये एक बार में रखा है। ठीक है, फिर 2h रखना था, यानी 2 × 2/n रखना था, यानी 4/n, तो 4/n रख दिया फंक्शन में। उसी तरह से ये भी रख दिया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है देखते हैं, इसको मिटा देते हैं ऊपर। ठीक है, इसका प्रोग्राम निकला। अब देखते हैं यहाँ से क्या है। अगर आप लोग को ध्यान से देखिएगा क्या दिखेगा कि 1 1 1 सब में 1 होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है n बार, n टर्म्स है, तो 1 भी कितनी बार आया है n बार आया है। ठीक है, इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पे 2 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n बड़ी ब्रैकेट। अब ना चीजों को अलग अलग करना है, चीजों को अलग अलग करना है। कैसे अलग अलग करना है कि एक जैसा दिखने वाले को एक तरफ कर लो और दूसरे जैसा दिखने वाले को दूसरी तरफ कर लो। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 1 सब में है, तो 1 वाले को सारे को अलग अलग कर रहे हैं, कॉमन नहीं ले रहे हैं, ध्यान रखना है, कॉमन नहीं ले रहे हैं, 1 को अलग लिखे हैं खाली, प्लस में ये कॉमन नहीं लिया गया है। ठीक है, तो ये कितनी बार आया होगा n टाइम्स। ठीक है, अच्छा तो बचा क्या अपने पास, बच रहा होगा ये सारा, ये स्क्वायर स्क्वायर वाला टर्म, तो क्या बच रहा होगा 2/n का होल स्क्वायर। ठीक है, 4/n का होल स्क्वायर। उसी तरह डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या बचा अपने पास 2n माइनस 2 इसका होल स्क्वायर, ये बचा होगा, कॉमन नहीं लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं वो क्या है यहाँ पे 2 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n। अच्छा इसको देखते हैं, अगर 1 को हम लोग 2 बार जोड़ते हैं तो आंसर 2 आता है, 3 बार जोड़ते हैं तो 1 को 3 आता है, 10 बार जोड़ेंगे तो 10 आएगा। उसी तरह अगर n बार जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा n। तो इस पूरे का सम कितना हो गया n हो गया। ठीक है, प्लस अब ध्यान से देखते हैं इसमें कॉमन क्या है। अगर हम सब में से 1/n² को कॉमन ले लें, ठीक है, अब कॉमन ले रहे हैं, अब इसमें से क्या कर रहे हैं हम लोग 1/n² को कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा 4 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा अगला जो भी होगा 2n माइनस 2 का होल स्क्वायर लास्ट में बचा होगा। ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा होगा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम लोगों ने बस कुछ नहीं किया, वैल्यू पुट किया है और कॉमन लिया है और चीजों को अलग किया, अलग करके कॉमन ले लिया है। ठीक है, अच्छा अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, बस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा अभी भी कुछ है क्या, अच्छा यहाँ पे फार्मूला लगाने के लिए क्या होना चाहिए अपने पास, यहाँ पे फार्मूला लगाने के लिए 1 से स्टार्ट होना चाहिए था। ठीक है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इस तरह से आना चाहिए था। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, हम लोग क्या करते हैं 2 का स्क्वायर भी कॉमन ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर भी क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो क्या दिखेगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n। ठीक है, यहाँ n लिख दिए। अच्छा 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा। अच्छा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। ठीक है, ये होता है 4 होता है, यानी अगर हम लोगों ने 4 कॉमन लिया है तो अगले वाले के लिए क्या बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर अगले वाले के लिए क्या बचेगा 3 का स्क्वायर। इसी तरह से लास्ट में क्या बचेगा अपने पास 2 कॉमन आ चुका है, सॉरी 2 का स्क्वायर कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पे कितना बचेगा n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा n माइनस 1 का होल स्क्वायर। बस कॉमन लेना है, अगर कॉमन ध्यान से ले लिया तो हो जाएगा काम आपके पास। 2 का स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ पे 1 बचेगा तो 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर देखो यहाँ पे 16 आया है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 2 का स्क्वायर यानी 4 कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे 4 बचेगा तो 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, कॉमन लेना है। अब देखो अपने पास यहाँ पे स्क्वायर वाला पैटर्न बन गया,
ठीक है। तो अगर आप लोग को पता है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम कितना होता है, स्क्वायर का सम कितना होता है, ये इसका जो वैल्यू होता है वो होता है n इंटू n प्लस वन टू n प्लस वन बाय 6। पर ये कब होता है, जब वो n तक जाए, पर वो यहाँ पे n तक नहीं गया, वो कहाँ तक गया है, n माइनस वन तक गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, n के जगह पे n माइनस वन रख लेंगे, ठीक है। तो इस पार्ट को हम लोग बस सॉल्व कर रहे हैं, इस पार्ट को, इसका जो वैल्यू आएगा हम लोग यूज कर लेंगे डायरेक्ट। तो क्या करें, n माइनस वन, n के जगह क्या रखते हैं, n माइनस वन, यहाँ पे n माइनस वन लिखा गया, इसके जगह पे लिखेंगे n माइनस वन प्लस वन, ठीक है, 2n माइनस वन, तो 2n के जगह रखना है हम लोग को n माइनस वन प्लस वन। तो ये तो n माइनस वन हो गया, ये कट जाएगा, ये n हो जाएगा, और ये कितना होगा 2n माइनस टू प्लस वन, 2n माइनस टू प्लस वन, तो ये हो जाएगा 2n माइनस वन और डिवाइड में 6। तो इस पूरे पार्ट का वैल्यू कितना होगा, n माइनस वन n 2n माइनस वन बाय 6 होगा, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट यूज करेंगे, n माइनस वन n 2n माइनस वन बाय 6, ठीक। अगला लाइन लेते हैं यहाँ पे, टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाय n, यहाँ पे n है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, इसको 4 ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आया था मेरे पास, n माइनस वन n 2n माइनस वन अपॉन में 6, ये पार्ट आया था, ठीक है। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये n से एक स्क्वायर गायब हो जाएगा इसका, अच्छा, यहाँ 2 ये हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को करना क्या है यहाँ पे, ध्यान से, जब भी हम लोग का लिमिट क्या हो, टेंड्स टू इंफिनिटी हो, लिमिट क्या हो, टेंड्स टू इंफिनिटी हो, तो हम लोग को कोशिश करना होता है कि 1 अपॉन n टाइप कुछ बना ले। क्या बना ले, जब भी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी हो तो हम लोग को कोशिश करना है कि n कहाँ आ जाए, नीचे आ जाए। क्यों नीचे आ जाए, अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो n हम लोग जितना बड़ा करते जाए, किससे, 1 से नंबर जितना बड़ा होते जाएगा, ये वैल्यू उतना ही छोटा होते जाएगा। जैसे 2 रखेंगे तो 0.5 होगा, 3 रखेंगे तो 0.3 होगा, है कि नहीं, 4 रखेंगे तो 0.25 होगा। तो जैसे जैसे n को बड़ा कर रहे हैं, ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो रहा है, छोटा होते जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ। यानी इस 1 बाय n में अगर n इंफिनिटी की ओर जाएगा तो ये ओवरऑल किसकी ओर जाएगा, 0 की ओर जाएगा, 0 होगा नहीं। क्या बोल रहे हैं, n को जैसे जैसे इंफिनिटी की ओर बढ़ा रहे हैं, 1 बाय n 0 की ओर जा रहा है, बस हमको इसी का यूज करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो इसमें से अगर हम लोग n कॉमन ले लें, ठीक है, एक बार और लिख लेते हैं इसको, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाय n, ठीक है, यहाँ पे n रहने देते हैं, यहाँ पे कितना बचा है 2 बाय 3 और डिवाइड में क्या है अपने पास n, यहाँ पे एक n बचा हुआ है, ठीक। तो इसमें से अगर हम लोग n कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 1, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें से कॉमन लिया n तो क्या बचेगा अपने पास 2 माइनस 1 बाय n, ठीक है। अब एक n से एक n काट देते हैं। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, तो इस n को कॉमन लेके बाहर कर देते हैं, इस n को कॉमन लेके बाहर कर देते हैं। तो क्या होगा अपने पास, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाय n, और n कॉमन ले लिया है, बाहर करके काट दिया, यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहाँ पे क्या बचेगा 2 बाय 3, 1 माइनस 1 बाय n और 2 माइनस 1 बाय n, ठीक है। अच्छा, अब फायदा क्या हुआ इसका, अभी बताया था n टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो यहाँ इंफिनिटी जाएगा, तो ये वैल्यू कितना हो गया 0, तो 1 माइनस 0 कितना होता है 1। उसी तरह ये वाला वैल्यू क्या हो गया 0, 2 माइनस 0 क्या होता है 2, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, और यहाँ पे 2 से फिर मल्टीप्लाई होगा तो 4, 4 बाय 3, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया 4 बाय 3। अब ऊपर मिटा देगा इस चीज को, इसका कोई काम नहीं, अपने पास नीचे से वैल्यू उठा के एक बार लिख लेते हैं इसको, 2 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। यहाँ पे बचा 1 प्लस 2 बाय 3, 1 माइनस 0, कैसे हो गया 0 कि 0 की ओर जा रहा है लिमिट पुट करने के बाद, ठीक है। और यहाँ पे 2 माइनस 0, अच्छा, ये लिमिट हम लोग पुट कर चुके हैं तो इसलिए इसको लिखने का जरूरत नहीं है। तो अपने पास क्या बचेगा 2, 1 प्लस यहाँ से अगर 2 इंटू 1 2 2 4 बाय 3, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा
2 इंटू 7/3, जो कि आंसर कितना आ गया 14/3। ये अपना फाइनल आंसर आ गया 14/3। अगर आप लोग को चेक करना है कि ये सही है कि नहीं तो हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू को यूज करके चेक कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, अपने जो इंटीग्रेशन जैसे सॉल्व करते थे, क्वेश्चन यही था अपने पास 0 से 2 तक में चेक करना है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा x³ और x, अब लिमिट रखना है 0 और 2, तो 2 रखेंगे तो हो जाएगा 8/3 + 2, और उधर रखने का कोई फायदा नहीं क्योंकि 0 है तो दोनों में 0 हो जाएगा, तो ये ओवरऑल 0 हो गया। कितना होगा 3 × 6 8 6 कितना होगा 14, 14/3। ये आंसर और ये आंसर दोनों मैच कर दिया, तो अपने ये वाला जो आंसर आया सही है। तो हम लोग को क्या ध्यान में रखना था, सबसे पहला चीज क्या है, फॉर्मूला में क्या रखा, सिंपल सा b - a करना है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n, ठीक है। इसका फंक्शन में एक बार a रखना है, एक बार a + h रखना है, a + 2h रखना है, इसी तरह से a + n - 1h तक रखना है, ठीक है। फिर हम लोग को h का वैल्यू निकालना है, h का वैल्यू क्या होता है b - a/n, और एक बात क्या ध्यान में रखना है कि जब भी n टेंड्स टू इंफिनिटी हो तो हम लोग को कोशिश करना है कि 1/n यानी n नीचे हो जाए, n बस नीचे आ जाए, तो इससे क्या फायदा होगा कि ये ओवरऑल किसकी ओर जाएगा 0 की ओर जाएगा, ठीक है। और बस वैल्यू पुट करना, और दो बात किस चीज का ध्यान में रखना है, वो सम वाला सारा फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। क्यूब का भी सम आ सकता है, स्क्वायर का भी सम हो सकता है, नेचुरल नंबर का भी सम हो सकता है, ठीक है। तो इससे सारा क्वेश्चन अपना सॉल्व हो जाएगा। एक दो और एग्जांपल करवा देते हैं।